हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 9 का चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। अब हम बात करेंगे फेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की। तीनों स्टेट्स के बीच में अगर हम लोग कोई ट्रांसफॉर्म करते हैं तो उसको क्या कहते हैं। जब हम सॉलिड से लिक्विड जाते हैं, जैसे कि आइस है, उसको हीट करते हैं या फिर मेल्ट करते हैं तभी वो लिक्विड बनता है, तो इसको कहते हैं फ्यूजन। जब लिक्विड से गैस में आते हैं तो भी हीट करना पड़ता है या फिर बॉयल, जिसे कहते हैं बॉइलिंग, और इस प्रोसेस को कहते हैं वेपराइजेशन। ध्यान रखना, इवेपोरेशन नहीं कहते, वेपराइजेशन कहते हैं। जब गैस से लिक्विड पे जाएगा तो ऑब्वियसली हमें ठंडा करना पड़ेगा, कूल, जिसको कहेंगे कंडेंसेशन। अब लिक्विड से सॉलिड पे आएंगे तो भी कूल करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। ये तो बात हो गई ऐसे। अब अगर सॉलिड से गैस पे जाना हो या फिर गैस से सॉलिड पे आना हो, इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। आप चाहें तो इस फ्लो चार्ट के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम इन सारे प्रोसेस के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज फ्यूजन, यानी कि सॉलिड से लिक्विड। अगर एक कंटेनर में आइस है और इसका जो है टेम्परेचर वो अराउंड 10 डिग्री सेल्सियस है, तो जब मैं इस सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हीट प्रोवाइड करूंगी तो इसका जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे करके 0 डिग्री पे आएगा। बट आप देखोगे कि 0 डिग्री पर भी ये आइस ही रहेगी। जब हम इसको और ज्यादा हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये चेंज होके 0 डिग्री वाला वाटर बन जाएगा। यहाँ पर ये 0 डिग्री आइस थी और ज्यादा हीट देने पे ये 0 डिग्री वाटर बन जाएगा। तो यानी कि जब ये आइस से वाटर शिफ्ट हो जाता है, इसको हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। इसकी डेफिनेशन, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड यानी कि आइस मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड यानी कि वाटर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया? 0 डिग्री सेल्सियस। अब अगर गौर करो तो यहाँ पर जब तक हम 10 से 0 डिग्री तक उसको हीट प्रोवाइड कर रहे थे तो उसका जो टेम्परेचर था वो कम होता जा रहा था। बट यहाँ पर जब हमने इसको हीट दी तो बस वो आइस से वाटर हुआ, लेकिन टेम्परेचर कम ही नहीं हुआ या ज्यादा नहीं हुआ, मतलब कोई टेम्परेचर में चेंज नहीं आया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए जो इसको हीट प्रोवाइड की जा रही थी वो इसके पार्टिकल्स ने एब्जॉर्ब कर ली। यानी कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो सबसे ज्यादा है और इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। यानी कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। जब 1 किलो सॉलिड को हम लिक्विड में चेंज करते हैं और उसके लिए जो हमें हीट रिक्वायर्ड होती है उसको हम बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लैटेंट का मतलब होता है हिडन। यहाँ पे भी तो हिडन थी, तभी उसने एब्जॉर्ब कर लिया। अगर वो हमें शो होती तो इसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज या डिक्रीज जरूर होता। नेक्स्ट इज वेपराइजेशन, यानी कि लिक्विड टू गैस। अगर एक कंटेनर में लिक्विड है, अगर हम उसे हीट प्रोवाइड करते हैं तो अब तुमने देखा होगा कि वो भाप में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि वो गैस बन जाती है। तो यानी कि अगर हमने कोई वाटर लिया है जो 100 डिग्री सेल्सियस पे है, तो जब हम उसको और ज्यादा हीट देंगे तो वो सेम टेम्परेचर पे क्या है, भाप में यानी कि वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, ऐसा टेम्परेचर जिसपे लिक्विड जो है बॉइल होना शुरू हो जाता है, उसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस। सेम लास्ट टाइम की तरह जब यहाँ पर उसको 100 डिग्री सेल्सियस को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसका ना टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, यानी कि टेम्परेचर सेम हो रहा है। तो यानी कि सेम इसके पार्टिकल्स जो है उस हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है और इस चीज को कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब एक क्वेश्चन बताओ, विच हैज मोर काइनेटिक एनर्जी, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर या 100 डिग्री सेल्सियस स्टीम? इन दोनों में से सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किस में होगी? सोचो सोचो।
जब ये पानी था और इसको हीट देकर ये वेपर में कन्वर्ट कर दिया, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे था, हीट दी, 100 डिग्री सेल्सियस वेपर यानी कि स्टीम में कन्वर्ट हो गया, तो यानी कि इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। दिस इज योर आंसर। एक और सोचो, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर या 0 डिग्री आइस? एकदम करेक्ट। जब हमारा आइस था 0 डिग्री पे तो हमने उसको हीट दी, 0 डिग्री सेल्सियस वाटर में कन्वर्ट हो गया, तो यानी कि यहाँ पे इसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। नाउ द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। जो टेम्परेचर की एसआई यूनिट है वो होती है केल्विन, और उसको हम के से डिनोट करते हैं। इसकी जो वैल्यू है एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 273.15 के, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट है उसकी वैल्यू भी यही होती है, बट फॉर द कन्वीनियंस हम इसको राउंड फिगर 273 के यूज करते हैं। नाउ फॉर द बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट का कैसे पता चलेगा कि 100 डिग्री सेल्सियस पे कितनी होती है? इसमें 100 ऐड कर दो, तो यानी कि दैट्स 100 प्लस 273 के इज इक्वल टू 373 के। सो इट मीन्स अगर हमें किसी की भी वैल्यू निकालनी है सेल्सियस में, हम 273 ऐड कर देंगे तो हमारा के यानी कि केल्विन में वैल्यू आ जाएगी। नाउ द कंडेंसेशन। जब हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक कंटेनर है, इसके अंदर पानी है, जब हमने इसको हीट प्रोवाइड करी तो ये वेपर में कन्वर्ट हो गया, बट सेम ऑन द अदर हैंड जब हम इसको ढक देंगे तो उसके ऊपर पानी की ड्रॉपलेट्स आ जाएंगी, जिसका मतलब है कि वो वेपर से यानी कि गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, और इस प्रोसेस को कहेंगे कंडेंसेशन। बट ध्यान रखना यहाँ पर ये हीट की वजह से वाटर वेपर लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो रहा, ये कूलिंग की वजह से हो रहा है, क्योंकि ये जो है ये कूल सरफेस को टच कर रहा है, तभी ये कंडेंसेशन प्रोसेस हो रही है। सो इट मीन्स कंडेंसेशन जो है वो कूलिंग की वजह से होती है। नाउ सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन वो होता है जब हम लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, लाइक वाटर को जब हम कूल करेंगे, फ्रीज करेंगे तो वो आइस में चेंज हो जाएगी। सब्लिमेशन। जब हम सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। ऑन द अदर हैंड जब इसका उल्टा होता है गैस टू सॉलिड तो इस प्रोसेस को डिपोजिशन कहते हैं। आई नो ये थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, बट एक्चुअल में एनसीईआरटी बुक में उस चीज को डिपोजिशन कहा गया है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ये एक बीकर के अंदर कैम्फर है, कैम्फर को जब हीट प्रोवाइड करेंगे तो ये गैस में चेंज हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ पर जो है सब्लिमेशन प्रोसेस हो रहा है, सॉलिड टू गैस। जब ये वेपर यानी कि गैस यहाँ पर टच होगी इसके ठंडे सरफेस के ऊपर तो ये वापस से कैम्फर में चेंज हो जाएगी, तो यानी कि ये हो गया गैस टू सॉलिड, दैट इज डिपोजिशन। इसमें लिक्विड का कोई रोल नहीं होता, ये सॉलिड टू डायरेक्टली गैस और गैस से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं। इसके और भी एग्जांपल्स हैं, ड्राई आइस, नेप्थलीन बॉल्स। अब ड्राई आइस जो होता है वो बेसिकली हमारा CO2 गैस होती है सॉलिड फॉर्म में। ड्राई आइस इज सॉलिड। अब ये कैसे कन्वर्ट हुई? जब हम CO2 गैस को हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो ये जो CO2 गैस है ये CO2 सॉलिड यानी कि ड्राई आइस में कन्वर्ट हो जाएगी। आइस जो होती है उसका केमिकल कंपोजिशन होता है H2O, बिकॉज वो वाटर से बनती है, लेकिन ये ड्राई आइस है ये CO2 से बनती है, तो आप इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। नाउ कंप्रेशन, ये जो है एनसीईआरटी में एक्टिविटी 1.11 में है। कंप्रेशन क्या होता है? कंप्रेशन बेसिकली कंप्रेस कर देना, स्क्वीज कर देना। अब एक सिरिंज लेंगे, उसके अंदर क्या है, ये ऊपर का पार्ट इसका पिस्टन होता है, नीचे से इसको रबर कॉक लगा देंगे और यहाँ पे क्या होगी, इसकी सारी गैस। जब इसको कंप्रेस करेंगे, मतलब जैसे जैसे पिस्टन को प्रेस करेंगे, यानी कि जो गैस के पार्टिकल्स हैं
वो आपस में इकट्ठे होने लगेंगे। अब जैसे ही ये इकट्ठे होने लगेंगे तो ये जो है ये लिक्विड की फॉर्म ले लेगा, यानी कि ये गैस टू लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। जो कंप्रेशन है वो गैस टू लिक्विड में बहुत ज्यादा जल्दी हो जाता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जो एक्चुअल गैस होती है हमारे पास, जो घर में सिलेंडर आते हैं वो कंप्रेस्ड फॉर्म में आते हैं, यानी कि वो लिक्विड फॉर्म में आते हैं। और एक और है सीएनजी, जो हम कार्स वगैरह में यूज करते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सेम नेचुरल गैस का ही कंप्रेशन फॉर्म होता है। अरे वेट, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि नेक्स्ट पार्ट मिस ना हो। थैंक यू।